खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि ज़रूर है कि इब्न आदम पकड़वाया जाए और बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आइए कलाम मुकद्दस में से लूका रसूल की अंजील उसका 9 बाब उसकी 22 आयत और 43 आयत से लेकर 45 आयत तक। और कहा, ज़रूर है कि इब्न आदम बहुत दुख उठाए और बुज़ुर्ग और सरदार काहिन और फ़क्की उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और सब लोग खुदा की शान को देखकर हैरान हुए। लेकिन जिस वक्त सब लोग उन सब कामों पर जो वो करता था ताज्जुब करते थे, उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारे कानों में ये बात पड़ी रहें। उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारे कानों में ये बातें पड़ी रहें, क्योंकि इब्न आदम आदमियों के हाथ में हवाला किए जाने को है। लेकिन वो इस बात को समझते ना थे, बल्कि ये बात उनसे छुपाई गई ताकि उसे मालूम ना करें, और इस बात की बाबत उससे पूछते हुए डरते थे। अब देखिए 18 बाब और उसकी 31 से 34 आयत तक। फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें नबियों की मार्फत कही गई हैं इब्ने आदम के हक़ में पूरी होंगी, और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक़ में पूरी होंगी, क्योंकि वो गैर कौम वालों के हवाला किया जाएगा और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात ना समझी, और ये कौल उन पर पोशीदा रहा, और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने से आपको और सब सुनने वालों को बरकत मिले। आमीन।